अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे उसके लिए हमने पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई 9 इंच ली है और इसकी लंबाई हमने 8 इंच ली। अब इसके ऊपर हमने नेक को ड्रा करना है, तो इसे डबल करेंगे और नेक की चौड़ाई वाली साइड पर हम बंद पेपर पेस्टिंग है तो 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये डिस्टेंस हमारा खुलने के बाद 7 इंच पर आएगा और इसके अंदर हमने डिज़ाइनिंग भी करनी है, इसलिए मैं डिस्टेंस नेक की चौड़ाई का 3.5 इंच ले रही हूँ। अब इसकी लंबाई मैंने 6.5 इंच ली है और नीचे चौड़ाई वाली साइड पर 3.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और इन तमाम निशानों को मिलाते हुए एल शेप बना लेंगे। एल शेप बनाने के बाद इसके अंदर हम खूबसूरत सी राउंड शेप को ड्रा करेंगे। तो राउंड शेप हम यहाँ ज़्यादा डीप नहीं देंगे, कड़े वाली राउंड शेप देंगे। तो यहाँ देखिए बिल्कुल किनारे से राउंड शेप को देते हुए हम नेक के हाफ तक आ जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल खूबसूरती के साथ राउंड शेप देने के बाद अब इसकी बाहर वाली साइड पर हमने मार्जिन को शो करना है। तो मैं इसकी बाहर वाली साइड पर पौने पौने इंच का मार्जिन शो करूंगी। तो सारे पौने पौने इंच पर हम निशान लगा देंगे और फिर इन निशानों को भी आपस में मिलाते हुए एक और खूबसूरत सा राउंड शेप ड्रा कर देंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है और वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। बहुत इजी मेथड और बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन आज का हम तैयार करेंगे, जो कि बिल्कुल इजी मेथड मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरी बिगिनर्स बहनें भी इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए अपने नेक को डिज़ाइनर और खूबसूरत सी लुक में कैसे ईजिली तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अब सारे नेक को ड्रा करने के बाद देखिए सिंपली हमारा राउंड नेक ड्रा हो गया। अब इसे फिनिशिंग के साथ हम कट कर लेंगे। तो पहले हम बाहर वाली साइड से रैंडम पेपर पेस्टिंग को निकालेंगे, फिर हम इसे अंदर वाली साइड से कट करके नीट लुक देंगे। तो हमारा नेक देखिए कटने के बाद कुछ इस लुक में तैयार हो गया। अब इसको हमने खूबसूरती के साथ तैयार करना है। तो इसे तैयार करने के लिए इसकी फिनिशिंग बढ़ जाए उसके लिए हम इसे शर्ट पर अटैच करेंगे। तो डायरेक्ट हम इसे शर्ट पर अटैच करेंगे। तो नेक की मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। इसके लिए हमने नेक का स्केच जो सेंटर से निकला था उसे लेंगे और शर्ट की बैक वाली साइड बिछाते हुए मिड में रखते हुए स्केच को रैंडमली ऐसे जोड़ देंगे। अब जो राउंड नेक हमने कट किया था इसे इसकी साइडों पर अच्छे से सेट करेंगे और जब अच्छे से सेट हो जाए तो इसे आयरन करके पेस्ट कर देंगे। जो रैंडम पीस है वो हम हटा देंगे और अपने नेक को नीटली फ्रंट से और बैक से अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब नेक को हम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ तैयार करना है। तो इसके लिए हम इसके ही ट्राउजर का फैब्रिक इजाफी लेंगे। नेक की फ्रंट वाली साइड पर हम रैंडमली सारा ऐसे ग्लू लगाएंगे और जो इजाफी फैब्रिक मैंने लिया है इसे ऐसे फ्रंट वाली साइड पर रखते हुए ऊपर से पेस्ट कर अच्छे से देखिए पेस्ट करेंगे, इसलिए जब हम इस पर सिलाई लगाएं तो ये नीचे से दाएं बाएं बिल्कुल भी ना जाए और फिक्स होने की वजह से हमारे नेक की सिलाई परफेक्ट लगकर तैयार हो। अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए हमने पेपर पेस्टिंग के साथ 1 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए सारी सिलाई लगानी है। जब आप 1 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए ये सिलाई लगाएंगे तो जब आप इन एजेस को अंदर की तरफ टर्न करेंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत खूबसूरत आएगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन सारी सिलाई को यहाँ नीटली हम किनारे किनारे पर रखते हुए बिल्कुल इक्वल बैलेंस के साथ स्टिच करके बाहर की तरफ आ जाएंगे। अब सारा नेक देखिए फिनिशिंग से हमने स्टिच कर दिया। अब इसके अंदर जो इजाफी फैब्रिक है वो फैब्रिक सारा रिमूव कर देंगे। जस्ट 1/2 इंच का फैब्रिक हम यहाँ रखेंगे और जो फैब्रिक 1/2 इंच का हम रखेंगे वहाँ हम सारे ऐसे कट लगा लेंगे। ये नोचेस हम 1-1 इंच के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे और ये कट लगाते वक्त आप ख्याल रखेंगे कि आप सिलाई को टच नहीं करेंगे, जस्ट फैब्रिक को कट करेंगे। अब इन फैब्रिक के एजेस को अंदर की तरफ टर्न करने से पहले जो इजाफी फैब्रिक है वो सारा हम नीटली अंदर की तरफ करेंगे और ऐसे ही ग्लू स्टिक को लगाते हुए इन एजेस को देखिए फिंगर की मदद से यहाँ प्रेस करेंगे। अच्छे से सारे नेक पर हम ऐसे ही ग्लू स्टिक को लगाएंगे और इन एजेस को जब हम खींचते हुए बाहर वाली साइड पर लेकर आएंगे तो इसकी फिनिशिंग यहाँ से बहुत ज्यादा आ जाएगी। अब इसकी फिनिशिंग को मजीद बढ़ाने के लिए हम इसे आयरन करेंगे। तो आयरन करने से देखिए आप नेक की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी, इसकी फिनिशिंग भी बढ़ जाएगी और जो एजेस इसके फ्रंट वाली साइड पर देखे सिलाई बिल्कुल साथ लगाने से शो होते हैं वो भी बिल्कुल शो नहीं होंगे। अब पेपर पेस्टिंग से 1/2 इंच इजाफी फैब्रिक रखते हुए बाकी सारा इजाफी फैब्रिक हम रिमूव कर देंगे और अपने राउंड नेक को इससे निकाल लें। अब सारे नेक को नीटली देखें यहाँ कट कर देंगे, लेकिन यहाँ आकर मेरा नीचे से नेक देखें कटते कटते रह गया। तो आपने ख्याल रखना है कि आप नीचे से कहीं शर्ट को कट ना कर दें। फिनिशिंग के साथ हमारा नेक देखें कुछ इस लुक में तैयार हो गया। आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं कितना नीटली तैयार हुआ है, लेकिन इसके अंदर हमने डिजाइनिंग करनी है। तो डिजाइनिंग करने के लिए ये बिल्कुल मैं स्ट्रेट सीधी पट्टी लूंगी जिसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है और लंबाई मैंने रैंडमली ली है। अब इससे हमने जो चौड़ी पट्टी तैयार करनी है तो उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। उसके लिए हम ये 0 की पेपर पेस्टिंग का इस्तेमाल करेंगे। ये 0 की पेपर पेस्टिंग जिसे सॉफ्ट वाली पेपर पेस्टिंग भी कहते हैं। ये देखिए बटन पेपर जैसी होती है और इसके एक तरफ हल्के हल्के दाने होते हैं और एक तरफ से बिल्कुल ये प्लेन होती है। अब जिस तरफ हल्के हल्के दाने होते हैं उस तरफ हम ये फैब्रिक को ऊपर रखेंगे और उसे पेस्ट कर देंगे। स्ट्रेट फैब्रिक हम देखें ऐसे बिछाएंगे और हम एक दफ़ा आयरन को गर्म कर देंगे और उसके बाद आयरन को बंद करते हुए इसके ऊपर लगाएंगे। ज़्यादा हीट वाली आयरन इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, अदरवाइज ये इकट्ठी हो जाएगी। जब गर्म आयरन हो तो आप एक ही दफ़ा लगाएं तो ये अच्छे से पेस्ट हो जाती है। अच्छे से पेस्ट करने के बाद इसके साथ साथ रखते हुए पेपर पेस्टिंग के हम कटिंग कर देंगे और हमारी पट्टी नीटली इससे निकल आएगी। और पट्टी को निकालने के बाद देखें ये कुछ इस लुक में आ गई है। इसे बैक से फ्रंट से अच्छे से आयरन करेंगे ताकि हमारी पेपर पेस्टिंग अच्छे से फिक्स हो जाए फ्रंट और बैक से। और पट्टी में
कोई भी बबल वगैरह बिल्कुल भी ना रहे। अब सारी पट्टी नीटली तैयार हो गई। अब हमने इसे स्टिच करना है। तो अगर यहाँ तक आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो यकीनन आपको अच्छी भी लग रही होगी। तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। अब सारी पट्टी फिनिशिंग से तैयार हो गई है। इसे ऐसे डबल करेंगे और डबल करते हुए जितना डिस्टेंस रखते हुए बाकी सारा मार्जिन अंदर की तरफ दे देंगे और स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। यहाँ आपने मार्जिन 1/2 इंच का रखना है पट्टी का, क्योंकि हमने जो तैयार पट्टी करनी है वो 1/2 इंच की करनी है। अब स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे और पीछे से हल्का हल्का इसे खींचेंगे, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ देखिए सारी पट्टी को हमने नीटली सिलाई लगा ली है। अब इसे सीधा करने के लिए कोई भी तिनका वगैरह या नुकीली चीज़ का इस्तेमाल करते हुए आप इसे सीधा कर देंगे। लेकिन मैं एक बड़े वाली सुई लूँगी, इसमें 4 लेयर का धागा डालते हुए इसे उल्टा करके इसके अंदर से बाहर की तरफ ले जाऊंगी और फिर धागे को खींचते हुए इजीली इसे सीधा कर लूँगी। सारी पट्टी को फिनिशिंग के साथ यहाँ सीधा कर देंगे और इजाफी धागे को यहाँ कट कर देंगे। अब इस पट्टी को फिनिशिंग लुक देने के लिए हम इसे हल्का हल्का शावर लगाएंगे और शावर लगाने के बाद इसे हम आयरन करेंगे। लेकिन आयरन करते वक्त जो सिलाई है उसे हमने मिड में सेट करना है, बिल्कुल उसे सेंटर में रखते हुए ऊपर हम बिल्कुल आयरन को स्ट्रेट चला देंगे और इसे अच्छे से खींच कर देखिए आयरन कर देंगे। तो जब सिलाई को आप सेंटर में रखेंगे और खींचेंगे एक हाथ से तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ देखेंगे परफेक्ट शेप में हमारी पट्टी स्ट्रेटली देखिए आयरन करने के बाद कुछ इस लुक में आ जाएगी। तो यहाँ मैं आपको इसकी चौड़ाई दिखा दूँ तो देखिए टोटल इसकी चौड़ाई 1/2 इंच पर तैयार हुई है। अब 1/2 इंच पर सारी पट्टी नीटली हमारी तैयार हो गई है, लेकिन अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमने जो इसकी पट्टियाँ कट करनी है तो मैं यहाँ 2-2 इंच की पट्टियाँ कट करूँगी और 2-2 इंच के अकॉर्डिंग हम ये देखिए पट्टियाँ इसकी एक एक करके कट कर लेंगे। तो जितनी भी हमें अपने डिज़ाइन में चाहिए उतनी सारी पट्टियाँ हम यहाँ 2-2 इंच के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ कट करके अलग कर देंगे। अब सारी पट्टियाँ हमने देखिए यहाँ कट कर दी है, लेकिन साथ हमें गोल डोरी भी चाहिए जो कि फैब्रिक के साथ मैंने ऑलरेडी तैयार की हुई है। गोल डोरी तैयार करने का मेथड मैं आपके साथ हर वीडियो में शेयर करती हूँ, इसलिए आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो मैंने ये स्किप कर दिया। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो जो मेरी कल की वीडियो है आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं, और अदरवाइज मेरे चैनल के ऊपर मैंने 5 तरीके आपके साथ बारीक वाली डोरी तैयार करने के शेयर किए हुए हैं। अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, वहाँ आपको मुख्तलिफ मेथड देखने को मिलेंगे जिन्हें देखते हुए आप जो भी आपको ईजी मेथड लगे वो मेथड इस्तेमाल करते हुए गोल डोरी खुद तैयार कर सकते हैं। ये रे फैब्रिक से तैयार होती है और बहुत इजी मेथड मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। अब इस गोल डोरी को हमने अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ 3-3 इंच का डिस्टेंस रखते हुए कट कर लेना है। तो जितनी डोरियाँ हमें अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चाहिए हम उतनी डोरियाँ देखिए 3-3 इंच के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कट कर देंगे। अब पट्टी भी देखिए हमने कट कर ली और डोरियाँ भी कट कर ली। अब बारी आती है इन्हें नेक पर डिज़ाइनिंग की शेप में सेट करने की। तो सबसे पहले हमने जो 1/2 इंच चौड़ाई की पट्टी ली थी उसे लेंगे, किनारे पर रैंडमली फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और उसे डबल कर देंगे। डबल करने के बाद बिल्कुल मिड से हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। अब मिड से हम डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करेंगे तो जब हम डिज़ाइनिंग को तैयार करेंगे तो दोनों तरफ बैलेंस एक जैसा नेक का आएगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा नेक तैयार होगा। अब चौड़ाई वाली पट्टी सबसे पहले अटैच करेंगे और उसके ऊपर जो गोल डोरी हमने अटैच करनी है दोनों तरफ एक एक पॉइंट का डिस्टेंस रखते हुए हम इसे यू की शेप में अटैच करेंगे। फिर इसके साथ एक एक बार एक डोरी को रखेंगे, फिर इसके सेंटर 1/2 इंच जितनी पट्टी को रखेंगे डबल करते हुए जो हमने देखे बनाई है, और फिर इसकी कुंड में भी हम देखें यू की शेप में डोरी को घुमा देंगे। ऐसे ही हम 1 बाय 1 करते हुए सारे नेक पर अपनी सेटिंग ऐसे ही करेंगे। एक एक हम यहाँ 1/2 इंच की पट्टी लगाएंगे और एक एक साथ बारीक वाली डोरी लगाएंगे और फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ देखिए हमारे सारे नेक का ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। आपने ये डिज़ाइनिंग करते वक्त इसका बैलेंस बिल्कुल एक जैसा रखना है। आप अगर ये डिज़ाइनिंग अलग से पेपर के ऊपर भी तैयार करके लगाएंगे तो वो भी इजी मेथड है, लेकिन उससे भी इजी मेथड मैंने देखे आपके साथ शेयर किया है कि आप नेक डायरेक्ट नेक के ऊपर कोई भी गिलू जो इजीली आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके पास कोई भी गिलू नहीं है तो आप यूएच की मदद से भी इन डोरियों को अटैच कर सकते हैं और इनकी मेजरमेंट आप बराबर शेप में एक जैसे रखते हुए परफेक्ट शेप में देखे नेक को तैयार कर सकते हैं, वो भी किसी भी डिज़ाइनिंग के साथ। बहुत इजी मेथड मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप नेक के खूबसूरत और बिल्कुल इजी मेथड सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं। वहाँ मैंने 400 से बाद वीडियो नेक की शेयर की हुई हैं जो बहुत ही इजी मेथड में मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। बहुत ही फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ देखें हमने अपनी सारी डिज़ाइनिंग को यहाँ कंप्लीट कर दिया। अब हमने डिज़ाइनिंग को सेंटर से देखें स्टार्ट किया था तो दोनों तरफ हमारा ऊपर 1/2 इंच का डिस्टेंस एक जैसा आया है, कहीं से भी कोई भी फर्क नहीं आया। इसलिए आप कोई भी डिज़ाइनिंग बनाएंगे तो उसे मिड से बनाना स्टार्ट करेंगे। अब अच्छे से देखें इसे बैक से और फ्रंट से आयरन कर देंगे। तो आयरन करने के बाद आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कितना नीटली तैयार हो गया है। सारी डोरियों को आपने यू की शेप ही देनी है। अगर कोई ऊपर नीचे हो जाए तो आप पहले उसे सेट करेंगे, फिर आप फिनिशिंग के साथ यहाँ टॉप स्टिच लगाएंगे। सारे नेक को फिनिशिंग लुक देने के बाद अब बारी आती है इसे स्टिच करने की। तो सिलाई लगाते वक्त इसके किनारे किनारे पर मैं यहाँ सिलाई लगाऊंगी और ये सिलाई आपने
नेक के किनारे किनारे पर लगानी है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। और आपने कोशिश करनी है कि आपका धागा कट ना हो। तो सारी फिनिशिंग से सिलाई लगाने के बाद देखिए हमारे नेक की कुछ ये लुक आई है। मैंने ये सिंगल सिलाई रखी है। अगर आप एजेस को कवर करना चाहें और इन्हें अच्छे से फिक्स करना चाहें तो डबल स्टिच भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बाद में इसे हैंड स्टिच जब करूंगी नेक को बैक वाली साइड पर तो मैं साथ ही टांके भी लगा लूंगी। और फिनिशिंग के साथ देखिए हमारे नेक की कुछ ये लुक आ गई है। मैंने हाफ वाले स्टोन इसके ऊपर अटैच करते हुए से फैंसी लुक दे दी है। आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इन्हें सेट कर सकते हैं। तो मेरे नेक की फाइनल लुक आज की कुछ ये है, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी स्टाइलिश खूबसूरत और नए डिज़ाइन के साथ। तो अपना रखें ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।